नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। आगरा एयरफोर्स बेस पर एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान वारंट ऑफिसर मंजूनाथ की मौत हो गई। ये एक्सरसाइज एक पैराशूट जंपिंग ड्रिल थी जिसमें 12 लोग एयरक्राफ्ट से कूद रहे थे, लेकिन जब मंजूनाथ ने जंप किया तो उनका पैराशूट नहीं खुला, जिसकी वजह से वो सीधा एक गेहूं के खेत में गिर गए। उनके साथी उन्हें तुरंत एयरफोर्स हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। वो कर्नाटका के रहने वाले थे और आगरा एयरफोर्स बेस पर स्टेशन थे। पुलिस ने उनकी डेथ से जुड़ी सारी लीगल फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है कि बेंगलुरु की डायनोटन सिस्टम ने इंडिया की पहली जेट पावर्ड लोइटरिंग मुनेशन कातिल को इंट्रोड्यूस किया है, जो एरो इंडिया 2025 में दिखाई जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट कदम है इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने के लिए। कातिल, जो हिंदी में किलर का मतलब होता है, एक नए तरीके का लोइटरिंग मुनेशन है जो डायनोटन सिस्टम ने अपने खुद के डिजाइन और डेवलपमेंट से बनाया है। इसमें लैंडिंग गियर है जिससे ये यूएवी की तरह टेक ऑफ कर सकता है और कुछ कंडीशन में रीयूज भी हो सकता है। कातिल का वेट 12 केजी है और इसका पेलोड 1 केजी का है। इसकी विंग स्विम 2 मीटर है और जेट प्रोपल्सन के साथ ये 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है, जो नॉर्मल लोइटरिंग मुनेशन के कंपैरिजन में काफी फास्ट है। इसकी स्पीड से क्विक रिस्पांस और वाइड एरिया में टारगेट को हिट करना आसान हो जाता है। कातिल एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद ये अपने टारगेट को हिट कर लेता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। यह सिस्टम GNSS डिनाइड एरिया में भी काम करता है, जहां नॉर्मल नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करते। साथ ही कातिल की इंड्योरेंस 16 मिनट है और यह प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है, जिसमें सर्कल एरर 2 मीटर है, जो इसे एक एक्यूरेट वेपन बनाता है। यह ऑटोनॉमस ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो ह्यूमन रिस्क को कम करता है और मिलिट्री ऑपरेशन को और इफेक्टिव बनाता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इंडियन नेवी के लिए टेडबीएफ के डिजाइन को फाइनल कर दिया है, जो एरो इंडिया 2023 में दिखाया गया था। ये डिजाइन डेसॉल्ट राफेल से कुछ मिलता जुलता लगता है, लेकिन इसमें कुछ यूनिक फीचर है, जैसे डाइवर्टर लेट सुपरसोनिक इनलेट, जो रेडार सिग्नेचर को कम करने और इंजन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इस फाइटर जेट को इंडियन नेवी के करियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है और यह MiG-29K को रिप्लेस करेगा। इसमें 80 टेडबीएफ एयरक्राफ्ट का पहला बैच खरीदा जाएगा और अगर थर्ड एयरक्राफ्ट करियर का अप्रूवल मिलता है तो ये नंबर बढ़ भी सकता है। ये प्रोजेक्ट सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है। इस डिजाइन का फाइनलाइजेशन नेवी को एक मॉडर्न, इफेक्टिव और कॉस्ट एफिशिएंट फाइटर जेट देने के लिए है, जो मल्टीपल मिशन जैसे एयर सिक्योरिटी, मैरीटाइम स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को परफॉर्म कर सके। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है कि इंडियन आर्मी को 2025 में 70,000 AK-203 राइफल्स मिलेगी और 2026 में और 1 लाख राइफल्स मिलेगी। ये राइफल्स रसिया से इंपोर्ट की जाएगी और AK-203 एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो पुरानी AK-47 राइफल से बेहतर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इससे इंडियन आर्मी की ओवरऑल फायर पावर और कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस किया जाएगा, जो उनको मॉडर्न वॉरफेयर के चैलेंजेस का बेहतर तरीके से सामना करने में हेल्प करेगा। इंडिया की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम उठाया गया है। AMCA का 1:1 स्केल मॉडल एरो इंडिया 2025 में शोकेस किया गया, जिसे देखकर एरोस्पेस इंथुसियास्ट और एक्सपर्ट काफी इंप्रेस हुए हैं। यह मॉडल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मॉडल को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पवेलियन में शोकेस किया है। इस मॉडल की डिटेलिंग और साइज को देख के सोशल मीडिया पे लोगों ने काफी डिस्कशन स्टार्ट किया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये MCA मॉडल इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट जैसे F-35 और सुखोई 57 को भी पीछे छोड़ेगा। AMCA का मॉडल अब इंडियन एयरफोर्स से क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू क्लियरेंस भी ले चुका है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फेज में मूव करने से पहले जरूरी होता है। यह मॉडल इंडिया की एम्बिशियस डिफेंस स्ट्रेटजी को दिखाता है और यह बताता है कि इंडिया अपने डिफेंस और एरोस्पेस फील्ड में काफी आगे बढ़ रहा है। इसका फुल स्केल मॉडल दिखाना इंडिया के एरोस्पेस अचीवमेंट को ग्लोबल लेवल पर शोकेस करता है। इसके साथ एक और अपडेट ये है कि एरो इंडिया 2025 एयर शो में सुखोई 57 के डेमोन्स्ट्रेशन को सेर्गेई बोगदान लीड करेगा, जो एक लेजेंडरी रशियन टेस्ट पायलट है। उनके एविएशन करियर काफी इंप्रेसिव है। उन्होंने MiG-29, सुखोई 30, सुखोई 35 और सुखोई 57 जैसे एडवांस फाइटर जेट को टेस्ट किया है। 2010 में सुखोई 57 का टेस्ट फ्लाइट भी इन्होंने ही किया था। एरो इंडिया 2025 के दौरान सेर्गेई बोगदान एक अपडेटेड फ्लाइट प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे, जो सुखोई 57E के मनोवर एबिलिटी, स्टील और एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाएगा। ये डेमो रसिया और इंडिया के बीच डिफेंस रिलेशन को भी हाईलाइट करेगा।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस MK-1A फाइटर और तेजस MK-1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को देने के लिए अब रेडी है। बस GE F414 इंजन का इंतजार है। ये इंजन कुछ ही दिनों में आने की उम्मीद है, जो तेजस प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पहले सप्लाई इशू की वजह से डिलीवरी में डिले हो गई थी। HAL ने बताया कि प्रोडक्शन चल रहा है और 3 तेजस MK-1A और 5 तेजस MK-1 ट्रेनर जेट अभी फैब्रिकेशन स्टेज में है। इन एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए पुराने इंजन यूज किए गए हैं और जब नए इंजन आएगा तब उन्हें फाइनल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। F404 इंजन की डिलीवरी के डिले की वजह से उसका इंपैक्ट प्रोडक्शन पर पड़ रहा था, लेकिन अब इंजन आ रहे हैं तो HAL का प्लान है कि पहले 2 तेजस MK-1A फाइटर जेट को मार्च तक डिलीवर किया जाए और अगर कोई और डिले नहीं होता है तो ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को अप्रैल के एंड तक मिल सकता है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है कि एरो इंडिया 2025 में आने वाले लोगों को LCA MK2 का एडवांस कॉकपिट देखने को मिलेगा। उसमें एक लार्ज एरिया डिस्प्ले, साइड स्टिक कंट्रोल और वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होंगी। LCA MK2 का कॉकपिट पुराने वर्जन से काफी अपग्रेडेड है। उसका पर्पस पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और कंट्रोल प्रोवाइड करना है। लार्ज एरिया डिस्प्ले में मल्टीपल फंक्शन एक ही इंटरफेस में इंटीग्रेटेड है, जो पायलट का वर्कलोड कम करेगा और डिसीजन मेकिंग को फास्टर बनाएगा। साइड स्टिक कंट्रोल जो सेंट्रल स्टिक की जगह आता है, वो कॉकपिट का स्पेस बेटर यूटिलाइज करता है, जो लॉन्ग मिशन के लिए जरूरी है। वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले पायलट का लाइन ऑफ साइट में डायरेक्टली प्रोजेक्टेड होता है, जिससे उनके एल्टीट्यूड, स्पीड और वेपन स्टेटस देखते वक्त इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती है, स्पेशली फ्लाइट या कॉम्बैट के क्रिटिकल फेज में। यह हेड अप डिस्प्ले नाइट विजन गॉगल्स के साथ भी कंपेटेबल होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट पर ELTA-ELM 2052A ऐसे रडार का सक्सेसफुल टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया है। ये रडार तेजस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा, खासतौर पर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में। रडार का इंटीग्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जिसमें एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम के साथ कंपेटेबिलिटी को टेस्ट किया गया। साथ ही HAL अस्त्रा MK-1A मिसाइल को भी तेजस MK-1 में इंटीग्रेट कर रहा है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। यह मिसाइल टेस्ट फायरिंग के लिए रेडी हो रहा है, जो तेजस के कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और बढ़ाने में हेल्प करेगा। अस्त्रा MK-1 को पहले तेजस MK-1 मॉडल में टेस्ट किया गया था, जो ELTA-ELM 2032 रडार के साथ था। उस इंटीग्रेशन से जो डेटा और एक्सपीरियंस मिला, उसके बेसिस पर अस्त्रा MK-1 को तेजस MK-1A के साथ रीवैलिडेट किया जाएगा। ये ट्रायल्स अगले कुछ हफ्ते में होने वाली है, जिससे मिसाइल का परफॉर्मेंस नए रडार सिस्टम के साथ चेक किया जाएगा। इसके साथ एक और अपडेट ये है कि इंडियन नेवी ने बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैक्ट एयर व्हीकल बनाने के लिए सिलेक्ट किया है। ये एक एडवांस अनमेंडेड कॉम्बैक्ट ड्रोन होगा, जो नेवी के फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करेगा। इसका पर्पस एनिमी थ्रेट को डिटेक्ट करना, सर्विलेंस करना और कॉम्बैट ऑपरेशन में हेल्प करना होगा। ये ड्रोन इंडियन नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ पायलट की सेफ्टी को भी इंश्योर करेगा, क्योंकि ये पहले आगे जाके थ्रेट एसेस कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी से नेवी के मिशन और भी ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल हो जाएगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।